आदमी फूल लगाते समय एक अजीब चीज देखता है। उसके बैकयार्ड में एक बहुत बड़ा लकड़ी का बॉक्स दबा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और उसे खोला। हे भगवान, उसमें बहुत सारा कैश और एक बॉडी थी। ये कोई वहम तो नहीं? ये पक्का करने के लिए आदमी ने खुद को शांत किया और फिर से बॉक्स को खोला। उसने तेजी से अंदर से कैश की एक गड्डी निकाली। घर के अंदर आकर उसने सबसे पहले एक चेकर पेन निकाला और डॉलर पर चलाकर देखा कि वो असली है या नहीं। अभी अभी डिवोर्स हुए डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन रात में वो कदमों की आहट से जाग गया। दरवाजा खोलकर चेक करने पर उसे कुछ भी नहीं मिला। शक से बचने के लिए डेविड ने फिर से फावड़े से बॉक्स को खोदा और अंदर का सारा कैश निकाल लिया। बिना खाए पिए 3 दिन और 3 रात लगाकर आखिरकार उसने सारा कैश गिन लिया। कुल 3.48 मिलियन डॉलर थे, यानी कि करोड़ों रुपए। डेविड ने ये सारा कैश स्टोर रूम में छिपा दिया और कुछ नोट लेकर बाहर चला गया। उसने जानबूझकर कैश का एक बंडल बाथरूम कैबिनेट में भी रख दिया, ताकि हर बार ब्रश करते और चेहरा धोते समय वो खुद को याद दिला सके कि वो 1 करोड़पति है। ये सोचकर कि उसके पास इतना सारा पैसा है, उसने सोचा क्या अब जॉब पर जाने की जरूरत है। इसलिए अगले दिन वो कंपनी जाकर रिजाइन करने लगा। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा उसने सोचा था। वो एक गेम प्रोग्रामर था। बॉस ने कहा कि अगर वो मैचिंग सिस्टम ठीक कर दे तो वो उसे जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोट कर देगा। डिवोर्स के तुरंत बाद उसे एक साथ 2 खुशियां मिली। इसलिए उसने छुट्टी ली और बैंक जाकर सलाह लेने लगा कि अगर परिवार वाले उसके लिए बहुत बड़ी रकम छोड़ जाएं तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मैनेजर ने बताया कि उसी रात लकड़ी के तख्तों से अजीब आवाजें आने लगी। उसे डर था कि कहीं कोई उसका पैसा न ढूंढ ले, इसलिए उसने बेसबॉल बैट उठाया और पूरे घर में छानबीन करने लगा। घर के अंदर आकर उसने 1 कप इंस्टेंट कॉफी बनाई, लेकिन दरवाजे के बाहर से फिर से आवाज आई। वो तुरंत बाहर देखने भागा कि वहाँ कोई है या नहीं। उसे लगा कोई जानवर होगा। वो जल्दी से सोने के लिए अंदर चला गया। सोने से पहले वो स्टोर रूम गया और पक्का किया कि सारा कैश वही है। इस बार डेविड चैन से सोने चला गया, लेकिन लिविंग रूम की लाइट बंद करते समय वो चौंक गया। इतना डरावना नजारा देखकर भी डेविड डरा नहीं और बेसबॉल बैट लेकर बाहर भागा। लेकिन बैकयार्ड में जाकर उसने देखा कि वो बॉक्स को मिट्टी से ढकना भूल गया था। उसने बस थोड़ी ही मिट्टी डाली थी कि वो रुक गया। उसे शक हुआ कि जो उसने देखा था वो जिंदा हो गई बॉडी थी। इसलिए हिम्मत करके उसने बॉक्स का ढक्कन खोला। बॉडी वही बिना हिले डुले पड़ी थी। तसल्ली के लिए डेविड ने अपना फोन निकाला। उसने बॉडी को बहुत ध्यान से देखा, लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं था। फिर अपने हाथ से महसूस करने की कोशिश की कि क्या दिल की धड़कन चल रही है। उसने उसकी नब्ज भी चेक। अगले दिन जब वो उठा तो वो अपने हाथ पैर पर मिट्टी देखकर चौंक गया। काम पर जाते समय उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। ऑफिस में भी उसकी मानसिक हालत बहुत खराब थी, क्योंकि इतना पैसा मिलने के बाद से वो ठीक से सोया नहीं था। उसे हमेशा चिंता रहती थी कि कोई चोर घर में घुस जाएगा। काम से घर लौटने पर उसने जमीन पर मिट्टी के कई निशान देखे। उसने अपने जूते से उनका मिलान किया और ये पक्का करने के बाद कि ये उसके पैरों के निशान नहीं है, वो तुरंत स्टोर रूम में देखने भागा। किस्मत से सारा कैश वही था। अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुलाया, ये सोचते हुए कि उसे लाखों मिलने की बात बताएगा। लेकिन बात उसके होठों पर आकर रुक गई, क्योंकि उसे डर था कि उसकी बेटी उस बड़ी रकम पर नजर रखेगी। इसलिए उसने झूठ बोला कि उसे एक हाई सैलरी वाली जॉब मिली है। कुछ देर बाद डेविड घर लौटा और सबसे पहला काम स्टोर रूम में जाकर पैसे चेक करना था। फिर उसने जमीन पर मिट्टी के निशान साफ किए और अपना सूट टांग दिया। इसके बाद एक चौंकाने वाला सीन हुआ, क्योंकि उसकी मानसिक हालत लगातार तनाव में थी। इसलिए वो अपने ही टांगे हुए सूट से डर गया। जैसे ही वो जाने वाला था, उसने बाहर से कदमों की आहट सुनी। उसने चारों ओर देखा और वाकई एक अजीब परछाई को अपनी ओर आते देखा। डेविड ने तुरंत एक चाकू निकाला और बाहर भागा। चलते चलते उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी, इसलिए वो वापस घर की ओर भागा और तुरंत स्टोर रूम में रखे कैश को चेक किया। पता नहीं क्यों उसे अचानक लगा कि यहाँ रखना सेफ नहीं है। इसलिए उसने एक बहुत बड़ा काला प्लास्टिक बैग लिया और सारा कैश उसमें भर लिया। कहते हैं कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ होती है।